बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। धोखा धोखा तो धोखा होता है, चाहे प्यार में हो चाहे किसी और चीज़ में हो। और उन्हें तो मैं स्माइल कर रही हूँ और आप लोग मेरे टीयर्स देख रहे हैं, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और 32,000 व्यूज़ एंड 440 कमेंट्स। आई एम ओवरवेल्म्ड। मैंने सोचा था अगर 100-200 लोग भी देख लेंगे तो मेरा पार्ट प्ले हो जाएगा। एंड थैंक यू वेरी मच जिन्होंने मेरे साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए। आई एम सो ग्लैड दैट आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा कि आप अपनी तकलीफ़ मेरे साथ शेयर कर सकें, और आप और मैं बड़ा रोए। और मुझे ग़ुलाम फरीद का वो शेर अब बहुत सही लग रहा है कि चढ़ कोठे उत्ते देखिए घर घर लगी आग, तू समझी दुख तेरा दुखी सारा जग। आई डोंट नो इफ़ आई हैव रिमेंबर्ड दिस करेक्टली। बहुत स्ट्रेंथ मिली। मैंने कोशिश करी जिन लोगों को कुछ कन्फ्यूजन थी उनके आंसर्स दे सकूं। मैंने हर मैसेज पढ़ा है, एंड दैट इज़ माई वे ऑफ ग्रेटिट्यूड टू ऑल ऑफ यू कि मैं आप लोगों। धोखे में बहुत बड़ी ताकत होती है, वो कभी भी नहीं मरता, घूमकर वापस अपने ठिकाने पर ही आता है। जब कोई अपना धोखा देता है ना, तो आंखें भी रोती हैं और दिल भी रोता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ लुबना फ़ारूक। आज मैं आप लोगों से जो चीज़ डिस्कस करने आई हूँ दैट इज़ नॉट रिलेटेड टू माय वर्क। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो का पे रिव्यू है, जो कि मैंने सोचा था, और जब भी मैंने किसी से एडवाइस ली तो उन्होंने बोला कि यार दफ़ा करो, क्या ज़रूरत है बोलने की, यू बिलोंग टू अ वेरी रिस्पेक्टेबल फैमिली, तुम्हारी और तुम्हारे ख़ानदान की एक इज़्ज़त है। और हमारे यहाँ ये अब चीज़ बन चुकी है कि व्हेन यू से समथिंग इन सोशल मीडिया तो आपका बड़ा ट्रोल शुरू हो जाता है, और आप किसी को एक बात कहें तो 10 बातें आपको सुननी पड़ती हैं। तो बिल्कुल आम लोगों की तरह मुझे लगा कि हाँ यार, अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए तो खामोश रहना चाहिए। दफ़ा करो, जो हो रहा है अल्लाह ताला पूछ लेंगे जिसने भी गलत किया होगा। तो मैं खामोशी थी। लेकिन आज जो नादिया ख़ान का चैनल है आउट स्टाइल, उन पे और उनके ब्रांड न्यू हस्बैंड का जो इंटरव्यू आया, उसके बाद मुझे बहुत अंदर से फीलिंग आई कि भाई टू मच हो गया, और ये तो बड़ा मिसलीड कर रहे हैं, और ये तो करे जा रहे हैं। चलो यार, शादी की वीडियो आई, ठीक है। मॉर्निंग शो पे नादिया खान जो कह रही हैं ठीक है। फैसल साहब जो अपनी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, चलने दो, इनकी खुशी है, खुशी मनाएं। लेकिन जो आज की वीडियो आई है उस पर मुझे काफ़ी एतराज़ है। थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन आप लोगों को दे दूं। मैं फैसल राव की सेकंड वाइफ थी। नादिया खान इज़ द थर्ड वाइफ ऑन द रिकॉर्ड। ऑफ द रिकॉर्ड मुझे नहीं पता कितनी वाइफ्स हैं उनकी, क्योंकि काफ़ी ख़वातीन क्लेम कर चुकी हैं उनकी वाइफ होने का, लेकिन ऑन द रिकॉर्ड आई वॉज द सेकेंड एंड नादिया खान इज़ द थर्ड। तो सबसे पहले मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपने आप को बिल्कुल भी मज़लूम आप लोगों के सामने शो ना कराऊँ, क्योंकि मैं यहाँ अपनी दास्तान सुनाने के लिए और आपसे किसी किस्म की सिंपैथी लेने के लिए नहीं आई। क्यों आई एम अ पर्सन हु इज़ रियली नॉट इनटू गेटिंग द सिंपैथी। मेरे लिए ज़िंदगी में अगर सबसे कोई मुश्किल काम है तो वह है लोगों की सिंपैथी लेना,
और अपना दुख किसी के सामने शेयर करना। तो मैं अपना दुख आपके सामने शेयर करने नहीं आई, मैं कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट बातें करने के लिए आई हूँ। और आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं ज़्यादा इमोशनल ना हूँ। और हमारे यहाँ अब एक बहुत ट्रेंड बन गया है, अजीब सा ट्रेंड बनते जा रहे हैं कि अगर कोई औरत रो पड़े अपनी कहानी सुनाते हुए तो वो तो जी अपने आंसुओं का सहारा ले रही है, और अगर वो लाउड हो जाए अपना इमोशंस एक्सप्रेस करते हुए तो यार कैसी औरत है। तो मैं कोशिश करूँगी मैं दोनों ही ना करूँ और मैं चीज़ों को आपके साथ बड़ा नॉर्मल रखूँ। ये कोई बात होती है? खैर, तो कहानी में ट्विस्ट ये है कि मेरी इनसे शादी होती है 8 जून 2019 पाकिस्तान में। और फिर उसके बाद ऑब्वियसली मुझे अपने ऑफिस में ज़ाहिर है नोटिस देना था और वो नोटिस पीरियड सर्व करना था एंड ऑल दैट स्टफ वाज गोइंग ऑन। एंड आफ्टर दैट मैं दुबई आती हूँ 16 अगस्त 2019 को। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो हैं वो डिफ़िकल्ट होना शुरू हुई। क्या हो रहा था उसको गोली मारें वो इतना कंसर्न नहीं है, बट ये जो मोहब्बत की बात फैसल साहब आज कर रहे थे, तो मेरा एक क्वेश्चन है इनसे कि ये इतनी जल्दी मोहब्बत कर कैसे लेते हैं? क्योंकि जब ये मुझसे शादी कर रहे थे तो ये मोहब्बत के कसीदे पढ़ रहे थे। अभी आप देखें। कि क्या ये मेरे लिए लिखा करते थे। और विद इन फ्यू मंथ्स लाइक मेरी इनके साथ डाइवोर्स फाइनल होती है सितंबर 2020 में। और फैसल साहब जो हैं वो मंगनी कर लेते हैं नादिया ख़ान से अक्टूबर में। अगर आप नादिया ख़ान के अक्टूबर के देखें तो आप उनको उनकी फिंगर में रिंग नज़र आएगी। तो फैसल साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि चलें आप जो कर रहे हैं आपको घर बसाने का पूरा है, लेकिन ये आप मोहब्बत इतनी जल्दी करते कैसे हैं? थोड़ा सा गुर हमें भी समझा दें ताकि हमें समझ आ जाए। तो मैं इनके साथ ही थी, मेरा 9 साल का बेटा और हानी, हम सब साथ रहते थे। और हानी से तो नादिया ख़ान मेरी भी बहुत अच्छी दोस्ती थी, और ये मीमी का जो नाम है ये मेरा और हानी का ही डिसाइड किया हुआ था, एंड ही यूज्ड टू कॉल मी मीमी। नहीं, ये मैंने बहुत सारी वो सीरीज में देखा है, सारे कॉलेज बॉयज ने पहना होता है। मैंने कहा हानी जब जाएगा। बहुत अच्छा है, पहन के दिखाओ। गंदा ना हो जाए वो। बहुत सारे उसके मैसेजेस विद द नेम ऑफ मीमी मेरे पास हैं। तो यार नाम तो आप चेंज करेंगे, ये मेरा नाम था। अच्छा, अब प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई आहिस्ता आहिस्ता। मुझे लगा कि फैसल साहब के अंदर तो कोई इश्यूज हैं, क्योंकि ये अपने आप को बाथरूम में लॉक कर लेते थे, छोटी छोटी बातों पे घर की चीज़ें तोड़ते थे एंड ऑल दैट इश्यूज। बट वो भी मैं कहती हूँ मेरी गलती होती होगी जो करते थे ये मेरे साथ। मैं ही कुछ ऐसा करती होंगी कि ये इस तरह की चीज़ें करते थे। और समटाइम्स जब इनका बहुत ही टेम्पर हाई हो जाता था तो ही स्टार्टेड सेल्फ टॉर्चरिंग करने लग जाते थे, जिस पे आके मैं कहती थी ठीक है जो करना चाहते हैं आप करें। एनीवेज ये सब चीज़ें सिस्टम चल रहा था। अगस्त 2019 में मैं आई, क्योंकि सितंबर में स्कूल खुल जाते हैं दुबई में, तो मुझे बेटे को स्कूल में करवाना था, तो उस वजह से मुझे आना था। तो वो मैं आई
और 1 महीना चीज़ें ठीक रहीं और उसके बाद से आहिस्ता 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 इशू स्टार्ट हो गए। दिसंबर तक चीज़ें ज़रा मुश्किल हो गई, लेकिन फिर भी कोप अप कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे। रिगार्डलेस मैं ही ख़राब होंगी, आप ये सोचें कि मैं ही ख़राब हूँ। क्या हुआ वो बोलूँगी तो कहानी जो है ना मसला बन जाए। लेकिन एनीवेज दिसंबर में हम जाते हैं उम्रे पे, और उम्रे पे पूछती रहती थी आप कर रहे हैं तो आके हमारे दरमियान में चीज़ें ठीक हो जाएं, तो वो जवाब नहीं देते थे। खैर एनीवेज फिर उसके बाद जनवरी में जब हम आए तो प्रॉब्लम्स जो हो रही थी और जो मैं चीज़ें फेस कर रही थी, उनकी एक्स वाइफ के मुझे मैसेज आते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। जब मैंने फैज़ल से शादी का डिसीजन लिया था तो 2 दिन पहले मुझे शमा जो उनकी फर्स्ट वाइफ थी, उनके मैसेज आया। उन्होंने मुझे बड़ा डांटा, बहुत डांटा और बड़ा ही जलील किया। और उस वक्त तो मैं बड़ा डर भी गई। आई रिमेंबर कि मैं पाकिस्तान में थी, 2 दिन बाद मेरा निकाह था और मैं सिफायर मॉल गई हुई थी कुछ शॉपिंग करने के लिए, और वहाँ पे उनके मैसेज आ गए और आई वॉज शिवरिंग एंड आई वॉज लाइक मैं क्या करूँ। और बड़ा कुछ कहा। तो जो फैसल ने मुझे कहानियाँ बताई थी उनके बारे में, मुझे लगा यार ये तो बिल्कुल सही है यार, ये तो बड़ी सख्त खातून है और ये इतना डांट रही है बगैर इसके जाने के। यार अब डाइवोर्स हुई है तो शादी तो होएगी किसी ना किसी से, और मेरी क्या गलती है मेरी। एनीवेज तो मुझे फैसल की सारी बातें सही लगी। मैंने कहा फैसल तो बिल्कुल सही कहते। तो खैर शादी हो गई। और जब जनवरी में मुझे शमा के दोबारा मैसेजेस आए, शायद हानी ने डिस्कस किया होगा शमा से कि क्या हो रहा था, और शमा को कुछ चीज़ें पता चली होंगी, और फिर शमा ने मुझको कुछ वॉइस मैसेजेस भेजे, जिसमें से एक मैसेज मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। इसकी फितरत में औरत को अजियत देना है, जलील करना है। ये करेगा ना, उसके बाद तुम्हें सर पे चढ़ाएगा, तुम्हें दुबई मॉल ले जाएगा, सब कुछ कराएगा, लेकिन मेक श्योर करेगा कि ये तुम्हें एक डोज जरूर दे। ये सब मैं सह चुकी हूँ लुबना। अब मेरी और इसकी लड़ाई कोर्ट में, उसमें भी मैं इसकी इज्जत को खराब नहीं कर रही। मैं सिर्फ अपने हक पे लड़ रही हूँ कि जो इसने मेरे नाम किया था वो मेरा हक है, और यकीन जानो वो मैं वहां। जब वो मैसेजेस मुझे मिले हैं तो मुझे लगा कि यार ये कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि जो ये बोल रही है ये सब कुछ मेरे साथ भी हो रहा है। और क्यों हो रहा है? अगर ये गलत थी और ये खराब थी तो मेरे साथ क्यों हो रहा है? तो आई क्वेश्चनड फैसल साहब, और उनके पास जवाब नहीं थे बहुत सी बातों के, और चीज़ें और डिफ़िकल्ट होती चली गई। अप्रैल 2020 में हालात ऐसे हो गए कि फैसल साहब ने मुझे बातों बातों में ये कहना शुरू कर दिया, ये जो आपके आइकॉन बन रहे हैं, कि आप चली जाएं, आप यहाँ से चली जाएं और मैं कभी किसी से शादी नहीं करूँगा। आई हैव हिज ऑल मैसेजेस एंड प्रूव्स कि ये मुझे क्या कहते हैं। और मुझे तब तक यकीन हो गया था कि ये ही डजंट वांट टू लिव विद मी, बट मेरी इंट्यूजन ये मुझे बोल रही थी कि देयर इज समथिंग गोइंग ऑन, जिसके बेस पे ये इतने इस वक्त पैनिक में है कि मुझे बोल रहे हैं कि आप चली जाएं और हम साथ नहीं रह सकते, क्योंकि मेरी जो एक्स वाइफ हैं वो हम पे काला जादू कर रही हैं, और ये जो कुछ भी मैं आपके साथ कर रहा हूँ ये मैं नहीं कर रहा, ये तो मुझ पे जादू हो रहा है। और इन्होंने जो चीज़ मेरे लिए एक्सट्रीमली आप कह सकते हैं कि स्केरी थी, वो ये था कि ये जो जादू हो रहा है इसकी बेस पे आपके बेटे को जादू की थ्रू गिरा दिया जाएगा स्टेयर से, क्योंकि हम डबल स्टोरी के विला में रहते थे, और इन्होंने कहा अगर वो स्टेयर से गिर गया लुबना। तो जब ये सारी बातें शुरू हुई और हमारे दरमियान में और काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस होना शुरू हो गई, और फिर उसके साथ शमा के काफ़ी सारे मैसेजेस थे जिनकी से बहुत सारी चीज़ें रिवील हुई मुझे। तो
एक दिन आई जस्ट डिसाइडेड कि भाई ये चीज़ें सही नहीं हो रही, क्योंकि इन्होंने ही सेपरेटेड रूम्स विद मी, और जब से मेरी शादी हुई थी और जब से मैं अलैन गई थी इनके पास, ही जस्ट कन्फाइंड मी इन वन हाउस, ही नेवर लेट मी मीट एनी वन। और इतना इन्होंने मेरे साथ ये किया था कि मैंने अपनी फैमिली से बात करना बंद कर दी थी, क्योंकि जब भी कुछ ऐसा होता तो ये मुझे कहते कि यार मुझे वो औरतें अच्छी नहीं लगती जो हर वक्त अपनी फैमिली से बात करती रहती हैं और फैमिली वाले उनको पट्टियाँ पढ़ाते रहते हैं, और फिर इसकी वजह से जो कपल्स उनके दरमियान में लड़ाई होती है। तो चीज़ें वैसे ही इनिशियल स्टेजेस पे थी, तो मैंने सोचा कि यार ऐसे कोई काम ही ना किया जाए जिसकी वजह से मैंने अपने फ्रेंड्स से बात करना बंद कर दी। मैंने सारे अपने सोशल ग्रुप्स जो थे वो मतलब लीव कर दिए। आई वॉज जस्ट लिविंग इन आइसोलेशन। और जब इन्होंने भी फरवरी में आके रूम भी अलग कर दिया, मैं सारा दिन घर में अकेली रहती थी। एंड क्योंकि मेरे पास तो सिर्फ यही थे बात करने के लिए, किसी भी कोलीग से, किसी भी ऑफिस के बंदे से मिलते ही नहीं थे। जो लोग हैं अलैन एयरफोर्स में, प्लीज़ उनसे खैर। तो मेरे लिए वो चीज़ बड़ी बिल्डअप हो रही थी अलॉन्ग विद दिस के जी शाफिन को कभी भी कुछ भी हो सकता है, एंड प्लीज़ डोंट ब्लेम मी कि अगर कुछ हो गया तो। फिर मैंने एक दिन सोचा कि यार इस चीज़ को ठीक करना है, तो आई जस्ट लेफ्ट दैट। और उन दिनों में कोरोना का काफ़ी पीक पे चला गया था यूएई में, और लॉकडाउन्स हो रहे थे। और मैंने कुछ इस्तिखारा किया कुछ दिन, और फिर उसके बाद आई जस्ट केम आउट ऑफ दैट हाउस। और फिर मैंने सोचा कि जब तक कि मुझसे ये चीज़ें डिसाइड नहीं करते और हमारे दरमियान में ये चीज़ें क्लियर नहीं होती, क्योंकि इनको मुझसे ये बातें मतलब स्मूथ करनी है। इस तरह तो नहीं चलता रहेगा ना कि एक दिन लड़ाई की और दूसरे दिन अब माफिया मांगी और फिर उसके बाद फिर से वो शुरू हो जाता है। तो ये तो पीरियोडिक एक लूप चल रहा है, और आई वॉज नॉट ओके विद दैट। खैर आफ्टर दैट आई डोंट नो इनके जहन में क्या चल रहा था, बट मेरी इंट्यूजन ये कहती है दैट ही वॉज इन्वॉल्व्ड समवेयर। तो ये उसको ड्रैग करते रहे। रमज़ान आ गया, ईद आ गई, मैं इनसे कॉन्टीन्यूस कॉन्टैक्ट में थी। मैं इनको मैसेजेस कर रही थी, ईमेल्स कर रही थी, बट ही वॉज नॉट रिप्लाइंग मी। और फिर उसके बाद जुलाई में ही सेंट मी अ डाइवोर्स, जुलाई के एंड में। और उससे पहले मेरी इनसे कुछ दिन बात हुई जिस टेक्स्ट मैसेजेस पे, जिस पे इन्होंने मुझे बोला कि मैं तो कभी शादी नहीं करूँगा, बट मैं तुम्हारे साथ रह नहीं सकता लुबना, देर आर सम इशूज़, और मैं अगर तुम्हारे साथ रहा, वो सारे प्रूव्स मेरे पास हैं। फैसल साहब इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते कि ये मुझे क्या क्या कहते रहे। मीनवाइल जब मैं इनको अप्रैल 23 को मैं आई हूँ, तो मेरा ख्याल है अप्रैल 26 को इनको फायर कर दिया गया इनकी जॉब से। वो क्यों फायर किया गया वो अलैन में हर बंदा जो इनके साथ काम करता है वो जानता है। उसका भी इन्होंने रिस्पॉन्सिबल मुझे बनाया कि यू हैव डन सम कॉन्स्पिरेसी, जिसके बेस पे मुझे जो है वो खड़े खड़े फायर कर दिया गया, तुमने कुछ किया है। अब आप मुझे बताएं कि एक लड़की जो चंद महीने पहले बहरीन से दुबई आती है, जिसको किसी से मिलाया नहीं जाता, who is living day and night in the house, जो कहीं किसी से मिलने नहीं जा रही, वो क्या कॉन्स्पिरेसी करके अपने शौहर को निकाल देगी और क्यों निकलवाएगी जॉब से। खैर एनीवेज वो तो फैसल साहब का ये जो एलिगेशन है, मैंने इनको पहले भी बोला है और आज भी इन फ्रंट ऑफ ऑल पाकिस्तान आई एम चैलेंजिंग हिम दैट प्लीज प्रूव इट कि मैंने आपको निकाला जॉब से। तो खैर ये सारी चीज़ें चलती नहीं, ये ब्लेम गेम करते रहे मुझे और मुझे बताते रहे कि तुम तो इतनी ज़बरदस्त हो, तुम्हारी तो शादी हो जाएगी, तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, हमें ये रहने नहीं देंगे, जादू हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मैंने बड़ा समझाया। इनके एक दोस्त थे, वो एज अ मीडिएटर थे, मैंने उनको भी बोला, मैंने कहा यार एक तो मैं बिलीव नहीं करती जादू पे, मैं बहुत रिलीजियस नहीं हूँ, बट मैं जादू पे बिलीव नहीं करती। मुझे ये लगता है कि इफ़ यू थिंक दैट समबडी एल्स हैज़ अ पावर रादर देन अल्लाह सुब्हानो तआला, तो फिर मतलब यार आप फारिग है ज़िंदगी यार कि किसी और के पास इतनी पावर है वो आपकी ज़िंदगी ख़राब कर दे। और
मैं ये भी कहती हूँ, हमारे लोग हमें कहते हैं जी जादू बरहक है। तो यार अगर जादू बरहक है और आपकी किस्मत में एक साथ नहीं रहना है या आपका मर जाना है, जो वो मुझे डरा रहे थे, तो मेरा इनसे सिर्फ एक सवाल था कि हम मर जाते हैं यार, लेकिन हम अलग क्यों हो रहे हैं स्पेस पे। बट एनीवेज इन्होंने बड़ी स्टोरीज करके और डाइवोर्स कर दी मुझे। तो जुलाई के एंड में इन्होंने मुझे डाइवोर्स पेपर भेजे, जिस पे इन्होंने फॉर्ज साइन किए मेरे कज़न के कि हम बड़ी एमिकेबली ये डाइवोर्स ले रहे हैं। वो पेपर भी मेरे पास हैं, अगर कोई देखना चाहे तो आप ये सोचें कि हमें पाकिस्तान में कहा जाता है औरतें तो बड़ी ख़राब होती हैं, लेकिन कुछ औरतें बड़ी अच्छी भी होती हैं। ये जो एक इंसान है यही कॉल करता है उस बंदे को जो उसको छोड़ रहा है बेयारो मददगार ऐसी जगह पे जहाँ मेरा कोई रिश्तेदार नहीं था, जहाँ मेरा कोई जानने वाला नहीं था। मेरी जॉब, मेरा करियर, एवरीथिंग ही डिस्ट्रॉयड एंड ही वाज लीविंग मी एट दैट टाइम। एंड आई वाज टेलिंग हिम कि देखो मैं यूएई में हूँ और यूएई में बहुत स्ट्रॉन्ग रूल्स हैं, ये जो तुम कर रहे हो ये गलत कर रहे हो। आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग अगेंस्ट यू, बट प्लीज डोंट प्ले फ्रॉड। तुम्हें मुझे तलाक देनी है, दो, बड़े शौक से दो। और मैंने इसको हर पॉइंट पे ये बोला, तुमको मुझको डाइवोर्स देनी है दो, लेकिन मुझे एक वैलिड रीजन दो कि व्हाई यू आर डाइवोर्सिंग मी। और फिर अगर डाइवोर्स दे रहे हो तो सही तरीके से दो, इस तरीके से गलत बयानी करके फॉर्ज प्ले करके मत करो। क्योंकि इनकी एक्स वाइफ ने भी इनके ऊपर फॉर्ज सिग्नेचर्स के केस किए हुए थे, जो कि इन्होंने खैर मुझे यही प्रूव कर दिया कि वो तो एक ख़राब औरत है, देखो वो कितना चीखती है, ये करती है, वो करती है, और ये झूठ बोल रही है। लेकिन जब मेरे पास वही फॉर्ज साइन मेरे कज़न के आते हैं डाइवोर्स पेपर पे, तो मुझे लगा कि शमा तो सही थी। फिर खैर उसको साथ क्या स्टोरी हुई कि उसने अपने 3 केसेस किए हुए थे, वो केसेस वापस ले लिए फैसल से, और फैसल ने यहाँ पे मुझे डाइवोर्स दे दी। और उस वक्त फैसल को यूएई एयरफोर्स ने फायर कर दिया था, तो ये बड़ा रोते थे, धोते थे और कहते थे कि देखो मैं तुम्हें यहाँ पे डाइवोर्स नहीं दे सकता, क्योंकि यहाँ पे रूल्स स्ट्रिक्ट है ना, और जाहिर है इनको कॉम्पनसेशन देनी थी डाइवोर्स की, इनको इद्दत की कॉम्पनसेशन देनी थी, विच ही डिडंट वांट टू गिव। सो ही रिक्वेस्टेड मी कि मैं बर्बाद हो गया हूँ, तबाह हो गया हूँ, मैंने हानि को बाहर पढ़ने के लिए भेजना है लुबना, तो प्लीज़ मुझे तुम इतना अलाउ कर दो कि मैं तुम्हें पाकिस्तान से डाइवोर्स कर दूँ। तो ख़वातीन व हज़रात, आप जहाँ पर ये मेरे पास तुम हो की स्टोरीज देखते हैं, ये हमारी रियल लाइफ में हमारे जैसी औरतें हैं जो कि बड़े आराम से बेवकूफ़ बनती हैं। तो मैंने इनको कहा ठीक है, आप इतने हार्ड टाइम से गुजर रहे हैं और ऑब्वियसली आपने अमेरिका भेजना है हानि को पढ़ने के लिए, तो आप मुझे पाकिस्तान से डाइवोर्स दे दें। और इन्होंने बड़े आराम से मुझे डाइवोर्स दे दी पाकिस्तान से। मेरी डाइवोर्स फाइनल होती है अक्टूबर 2020 में, और अक्टूबर में इफ़ यू सी नादिया खान के हाथ में आपको एंगेजमेंट की रिंग नज़र आती है। आप उनके मॉर्निंग शोज़ में जाइए और देखिए। तो यहाँ पर तो ऐसा कैसे हो गया कि विद इन 1 मंथ एंगेजमेंट भी हो जाती है, दिसंबर में शादी भी हो जाती है, और इतना बड़ा फ्लूक आपने अपनी वीडियो में मारा है कि आप 4 महीने में मिले। ये 4 महीने की कहानी तो नहीं है ना सर। खैर मैं हमेशा से कहती हूँ ठीक है, आपने जो भी किया मेरे साथ, शमा के साथ, दैट इज़ अनदर स्टोरी। एंड ऑन द ह्यूमैनिटेरियन बेसिस फैसल साहब के पास बिल्कुल पूरा का पूरा चांस है एंड राइट है टू मेक हिज करेक्शंस। बट भाई देखें, आप आइकॉन नहीं हैं और आइकॉन मत बने। आपने गलतियां की हैं, आपने 2 औरतों की ज़िंदगियां ख़राब की हैं, इसको मानने के बाद मेक द करेक्शंस। नोबडी विल से एनीथिंग टू यू। आप 5 शादियां करें, ज़रूर करें, बट अपनी गलती तो माने ना। लेकिन अगर ये तो नहीं है कि फेक एक आइडेंटिटी यू आर क्रिएटिंग एंड यू आर बिकमिंग अ हीरो ऑफ पाकिस्तान, तो सॉरी,
दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। आपने मुझे बहुत थ्रेट किया कि मैं आपको सू करूँ, आपने मुझे बहुत थ्रेट किया कि मैं आपको सू करूँगा, तो आई एम सिटिंग इन दुबई, प्लीज़ काइंडली कम एंड सू मी इन द कोर्ट, आई डोंट माइंड। और आपने मुझे बताया कि आप रजमक से पड़े हुए हैं एंड मुझे पता भी नहीं चलेगा और मेरा बेटा किडनैप हो जाएगा और वजीरिस्तान में फेंक दिया जाएगा, तो प्लीज़ डू दैट ऑल्सो। और अगर कुछ भी होता है तो आई एम टेलिंग ऑन द रिकॉर्ड दैट यू आर रिस्पॉन्सिबल। और आपने मेरी पिक्चर्स और जो भी हमारी प्राइवेट चीज़ें थी, यू थ्रेटन मी टू डिस्क्लोज दैट और टू इशू दैट, तो प्लीज़ गो अहेड, आप जो कर सकते हैं आप करें। मैं आपको हमेशा से एक बात कहती रही हूँ फैसल मुमताज़ राव, आई एम अ एजुकेटेड वुमन, आई हैव ऑल द एक्सपोजर, आई एम सिटिंग इन द कंट्री वेयर आई हैव ऑल द राइट्स एंड आई नो माई राइट्स, बट मैंने आपको सिर्फ इस मकसद से तंग नहीं किया व्हेन यू वर डाइवोर्सिंग मी कि हमें हुक्म है कि जब आप एक दूसरे से अलहदा हों तो एहसन तरीके से हों, और मैंने अपने पार्ट पे बहुत अच्छे से प्ले किया। वो शख्स जो मुझे 1 महीना पहले ये कह रहा है कि आई डोंट हैव अ प्लेस टू लिव और मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, बर्बाद हो गया हूँ, मैं बेटे को पढ़ने के लिए अमेरिका नहीं भेज सकता, तो तुम्हारी इद्दत की कॉम्पनसेशंस कैसे पे करूँ। तो फिर उसके बाद वो धूम धड़क्के से शादियां कर रहा है और सेलिब्रेशंस कर रहा है, तो देखें कहीं ना कहीं तो कारमा आएगा। और एक और बात जो ज़रूरी थी और जिसके लिए मैं आंसरेबल हूँ बहुत से लोगों को, और उनको मुझसे बहुत सारी शिकायत है कि जब मैंने ये डिसीजन लिया एंड आई केम टू दुबई फ्रॉम अ लैंड, तो मैंने किसी से कुछ नहीं डिस्कस किया सिवाय मेरे भाई के, और मैंने अपने किसी फ्रेंड को नहीं बोला। मैंने मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं जो मुझसे इस वक्त नाराज़ हैं क्योंकि जब ये मीडिया पे चीज़ डिस्क्लोज हुई तो एवरीबडी स्टार्टेड कॉलिंग मी एंड टेक्सटिंग मी कि ये कब हुआ, कैसे हुआ तुम्हारे साथ, एंड आई वॉज क्वाइट, आई वॉज नॉट सेइंग एनीथिंग, मुझे कुछ नहीं कहना था तब, और मैंने चाहती भी नहीं थी कुछ कहना, क्योंकि समटाइम्स आप कुछ नहीं बोलना चाहते हैं और जो हो रहा होता है आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और आप कहते हैं कि फ़ायदा ही नहीं है बोलने का। और यहाँ पे मैं अपने उन तमाम लोगों को जो हमसे बहुत प्यार करते हैं, समटाइम्स प्लीज़ व्हेन समबडी इज़ नॉट स्पीकिंग एंड यू नो ट्राइंग टू कीप थिंग्स, तो मैं समझती हूँ कि आपकी मोहब्बत होती है, आप उस तकलीफ़ को बाहर निकालना चाह रहे होते हैं, लेकिन समटाइम्स इट्स गुड टू गिव देम अ टाइम। आज मेरा ख्याल है बहुत से लोगों के जो क्वेश्चंस हैं, जो बहुत से लोग मुझसे नाराज़ थे, मेरे दोस्त, रिलेटिव्स, एवरीवन, आप लोगों को आंसर मिल गया होगा। आई वॉज नॉट अफ्रेड, आई वॉज जस्ट नॉट wanting to be into this, मुझे दिल ही नहीं चाह रहा था मेरा कुछ बोलने को इस टॉपिक पे या कोई बात करने को, बिकॉज समटाइम्स पेन इतनी ज़्यादा होती है कि आप डिस्कस भी नहीं करना चाह रहे होते। बट अभी ये जो मैंने आज वीडियो देखी है तो मुझे बड़ा मज़ा आया, मैंने कहा यार ये तो लगे झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं, और इनको लग रहा है कि इनकी कहानी सारी ज़िंदगी इस तरह ही चलती रहेगी। प्लीज़ फैसल मुमताज़ राव, मेरा सिर्फ आपको एक ही रिक्वेस्ट है, आई हैव नो इश्यूज, यू हैव डाइवोर्स्ड मी, आई एम सो थैंकफुल रादर कि आई एम नॉट योर वाइफ। तो बस मुझे आप लोगों से यही कहना है कि ये आइकॉन नहीं है, इन्होंने कोई बहुत बड़ा कारनामा नहीं किया, ही हैज़ डिस्ट्रॉयड 2 women लाइफ। हम 2 खवातीन बैठी हैं विद द सेम एग्जैक्ट सेम एक्सपीरियंसेस विद फैसल, और हम ये दुआ करें कि ये नादिया खान के साथ वो सब कुछ ना करें। और आपको बिल्कुल चांस दिया जा रहा है फैसल साहब, तीसरी दफ़ा अपनी ज़िंदगी बनाने का हर बंदे को है, लेकिन आप हीरो नहीं हैं। और देख लीजिए मैं रोई नहीं हूँ और ना ही मैंने आप लोगों को किसी भी तरीके से अपने इमोशंस के साथ ब्लैकमेल करने की कोशिश की है। तो हैव अ गुड लाइफ। आपको मैंने
कोर्ट में तो नहीं ड्रैग करा, बिकॉज आपने रिक्वेस्ट किया था कि मुझे शमा ने सू किया है ऑन मैनी थिंग्स, प्लीज डोंट डू द सेम थिंग विद मी, बट आई एम लीविंग यू विद पब्लिक कोर्ट। मैं फिर एक दफ़ा कह रही हूँ कि प्लीज़ आप लोग ये मत सोचें कि मैं कोई फरिश्ता हूँ, गलतियाँ मेरे में भी होंगी, लेकिन प्लीज़ ये ज़रूर सोचें कि ऐसी क्या गलती होगी जो एक इंसान 8 महीने के बाद एक औरत को छोड़ देता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ इस किस्म की धोखेबाजियों में और इस किस्म के कॉन्स से मिसलीड मत होइए। एंड आई हैव वन रिक्वेस्ट फॉर ऑल द women ऑफ पाकिस्तान कि ट्रस्ट another women। आप चाहे किसी पे की बात माने ना माने, लेकिन उसको सुने ज़रूर। और हम औरतों के अंदर ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, व्हेन वी फॉल इन लव विद सम मैन तो हमें लगता है कि वही सच्चा है और बाकी सारी दुनिया झूठी है। मैं और शमा 2 एग्जाम्पल्स हैं एंड आई होप के और एग्जाम्पल्स पाकिस्तान में। कभी कभी जो चीज़ें दिखती हैं वो वैसी होती नहीं हैं, तो चीज़ें हम सुनते हैं वो वैसी भी नहीं होती, और हम जैसा समझते हैं वो वैसी भी नहीं होती। मैं नादिया खान के लिए खुश हूँ और लुबना फारूक के लिए दुखी। अल्लाह पाक हम सबको हिदायत दे, सबको खुश रखे, आमीन।